हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। इसका पहला चैप्टर हो गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहला देख सकते हैं। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, देखते हैं कि इसके दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसके दूसरे चैप्टर में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है क्या है, आइए इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। उसके बाद देखते हैं कि इसका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग को पढ़ना है। इसका है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमोटेक्सोनॉमिकल। सबको दो दो चार छः पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग टॉपिक पे, ये हो गया चैप्टर 2। इसमें क्या क्या पढ़ना है समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना या डिवाइड करना। क्लासिफिकेशन मतलब कि बांटना। अगर किसी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं या बांट रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कर रहे हैं? अगर किसी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है, अगर किसी चीज़ को हम बांट रहे हैं तो उसमें कुछ आधार रहता है कि किसके आधार पर हम लोग बांट रहे हैं। उसका बेस होता है कुछ कि किसके बेस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन ग्रुप और कैटेगराइज फॉर फाइंडिंग एंड यूजिंग ईजिली। मतलब यहाँ पे फाइंडिंग और यूजिंग मतलब पाया जाना और यूज करने के आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। पहले देखते हैं इसके पहले टॉपिक पर क्या है। अ मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। द मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन, ये जो मेथड है ड्रग को क्लासीफाइड कर रहा है। फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, इतने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको डिवाइड कर रहा है। पहला क्या क्या है? सिंप्लिसिटी, सिंपली वो मिल जाए। अगर किसी चीज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो सिंपल अपने समझने के लिए उसको क्लासीफाई करते हैं। दूसरा हो गया इजी अप्लीकेबल, मतलब कि वो ईजिली से अप्लीकेबल हो जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है नो कन्फ्यूजन एंड एबिग्यूशन, मतलब कि अनक्लियरेंस। अगर हम उसको हम क्लासीफाइड कर रहे हैं तो उसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए और ना अनक्लियरेंस रहना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द ड्रग आर क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वे। ड्रग जो है ये क्लासीफाइड है फॉलोइंग वे पे। देखते पहला क्या है? अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, उसके नाम के जो पहला वर्ड हो गया, जैसे नाम जैसे हो गया कोई भी, उसके अल्फ़ाबेटिकल डिवाइड करते हैं। जैसे होता है नहीं कि अगर कॉलेज में अगर अटेंडेंस होती है तो अल्फ़ाबेटिकल होता है। जिसका नाम ए से आता है वो पहले रहता है, फिर जिसका बी से आता है वो पहले रहता है, फिर सी, फिर डी, ये बी है, सी डी, फिर ई। ऐसे ही जितने भी लोग हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम ड्रग को अल्फ़ाबेटिकल डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा? आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। उसके नाम के आधार पे उसका पहला अक्षर देखते हैं कि उसका नाम क्या है, उसको उसके नाम के आधार पे डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा हो गया आपका मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल मतलब कि उसको देख के इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। आइए चलते हैं टॉपिक पे, पहले समझ लेते हैं इसमें मार्फोलॉजिकल। तीसरा हो गया टेक्सोनॉमिकल, चौथा हो गया केमिकल, पांचवा हो गया कीमोटेक्सोनॉमिकल, छठवां हो गया फार्माकोलॉजिकल। ठीक है। पहला देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें क्या क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ आइदर इंग्लिश और लैटिन नेम। फॉर एग्जांपल, मतलब इसके सीधे कहने का मतलब ये है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज, मतलब कि इस क्लासिफिकेशन में जो क्रूड ड्रग होते हैं वो अरेंज होते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल, मतलब कि अकॉर्डिंग मतलब अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर ये क्लासिफाइड होते हैं। इसके इंग्लिश अक्षर जो पहला होता है उसके बाद किया तो लैटिन वर्ड। ठीक है। तो हम लोग लैटिन वर्ड पढ़ते नहीं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो देखते हैं ए हो गया, जैसे अल्फ़ाबेटिकल हो गया ए, तो ए हो गया अकेसिया,
एलोए, ठीक है। अब इसे हो गया बी, बेलाडोना, बेंजोइन। ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं आप लोग समझें तो और आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे तो अब उन लोगों को हमको क्लासिफाइड करना है। पहले तो उनके अल्फ़ाबेटिकल क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनके नाम के आधार पे, कि पहले ए किसका आ रहा है, ए नाम के बच्चे जितने हैं वो एक साइड हो जाएं, फिर जो बी नाम के बच्चे हैं वो इस साइड हो जाएं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि उसको ईजिली हम लोग खोज लेंगे कि ए नाम वाले बच्चे कितने हैं, बी नाम वाले बच्चे कितने हैं, तो वैसे, ठीक है। आइए देखते हैं मार्फोलॉजिकल, इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द crude drug are arranged according to the part of plant in use like root, bark, seed। जो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ये अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि जो प्लांट के पार्ट होते हैं उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन अरेंज किया जाता है। जैसे हो गया मार्फोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, रूट आएगा, स्टीम आएगा, ठीक है। रूट मतलब समझ रहे हैं ना, जड़ हो गया, स्टीम मतलब उसके तना हो गया, बार्क मतलब जो चैली बोलते हैं गांव की भाषा में, उसको छाल बोलते हैं भी, ठीक है। जैसे नीम का चैली हो गया, जामुन का चैली हो गया, वैसे होता है छाल उसको बोलते हैं, बार्क में छाल होता है, सीड मतलब उसका बीज हो गया, ठीक है। कि इसके आधार पर उसको अगर हम क्लासीफाइड कर रहे हैं तो ये कहलाएगा क्या, मार्फोलॉजिकल, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप लोग को पूछता है, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेटिकल तो हमेशा पूछता है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। हो गया इन दिस क्लासिफिकेशन आप फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये क्लासिफिकेशन है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये मार्फोलॉजिकल है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन, पहला हो गया ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसको देखते हैं, ये जो है ऑर्गेनाइज्ड, organized drug, these drugs are obtained directly from the plant part and contain cellular like structure। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं मार्फोलॉजिकल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिससे मार्फोलॉजिकल हो गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए पहले जो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज हो गया। दिस ड्रग आर obtained डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट एंड कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइज ड्रग होता है इसमें आपके डायरेक्टली obtained मतलब ये प्लांट के पार्ट होते हैं, ठीक। इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जैसे कि कोई भी अगर प्लांट का पार्ट हम ले रहे हैं तो उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे लीफ लिए तो उसमें भी उसका सेल आएगा, प्लांट का सेल रहेगा उसमें, और उसका स्टीम लिए तो उसमें भी सेल रहेगा, और उसके बाद रूट लिए या फिर जो भी उसका रूट लिए तो उसमें भी उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि उसका सेल रहेगा, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं राइजोम, जैसे जिंजर हो गया, अदरक हो गया ना, ये क्या होता है राइजोम, उसमें उसका सेल होता है, ठीक है। वैसे हो गया रूट हो गया, रवल्फिया हो गया, तीसरा बार्क हो गया, सिनेमोन जो आता है ना मसाला में, सिनेमोन दालचीनी भी उसको बोलते हैं, लिप्स हो गया, डिजिटेलिस हो गया, फ्लावर्स हो गया, क्लोव, लौंग, सीड्स, गोखरू। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऐसे आप लोग सिंपली भाषा में समझ लीजिए कि जिस अगर मार्फोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो अगर कोई भी प्लांट का पार्ट है, लीफ है, स्टीम है, तो उसमें उसका सेल रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है इसको भी समझ लें हम लोग। दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दिस ड्रग आर प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसेशन, ड्राइंग। दिस ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर टिश्यू, एग्जाम्पल एलोए जूस, टोलू बाल्सम। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है ये हमको इंटरमीडिएट फिजिकली प्रोसेस, जो प्लांट के इंटरमीडिएट और फिजिकली प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू हमको मिलते हैं। जैसे कि हम लोग एलोवेरा देखे होंगे, एलोवेरा के अंदर जो जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है ना, तो उसमें कोई उसका विशेष सेल नहीं होता है,
सेल नहीं होता। उसके बाद फिर नीम में से आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, देखे होंगे, जिसको गांव की भाषा में क्या तो बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जैसे उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर उसका ना हो, लेकिन वो प्लांट से ही पाया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हैं, एग्जांपल में एलो जूस, जो एलो है, एलोवेरा है, उसका जो जूस निकलता है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आता है। ये भी मार्फोलॉजिकल का ही क्लासिफिकेशन है, इसमें आता है, मार्फोलॉजिकल में ही आता है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है। ये दोनों में अंतर पूछ सकता है आप लोग, इसके लिए एकदम कंफर्म रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये चैप्टर दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन हर साल उठाता है, इस बार भी उठाएगा। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और टोलू बालसम, ये जो टोलू बालसम प्लांट है उससे भी यही पाया जा रहा है, जैसे ये येलो जूस होता है वैसे ही वो भी होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हो गया टेक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल, टेक्सो मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ड्रग अकॉर्डिंग टू द किंगडम, मतलब कि टेक्सो हो गया उसका, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा मतलब होता है इसका, जैसे किंगडम, फाइलम, सब फाइलम होता है ना, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो उसको उसके अगर फैमिली के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई कर रहे हैं, फैमिली या फिर जीनस या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिकल हो गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द crude drug are arranged according to their kingdom, sub-kingdom, class, subclass, order, family and genus। अगर किसी भी ड्रग को हम लोग अगर उसके उसके किंगडम किंगडम सब किंगडम या फिर क्लास या फिर सब क्लास के आधार पर अगर डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कई बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप लोग समझ जाए कि क्या पूछ रहा है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए आप लोग एकदम श्योर रहिए। इसमें आपका आएगा क्या क्या, इसमें आपका आएगा किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, रसायन, केमिकल, किस प्लांट में कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, अगर उसके आधार पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट एग्जाम्पल। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर क्रूड ड्रग जो आपका अरेंज होता है, ये किसके बेसिस पे होता है, केमिकल नेचर के ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एग्जाम्पल। मतलब प्लांट में तो कई प्रकार के केमिकल रहता है, लेकिन उस प्लांट को हम मोस्टली किस पार्टिकुलर केमिकल के लिए जानते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे भी कोई प्लांट हो गया, अगर उसमें उसका मेन केमिकल, उसमें तो केमिकल तो लगभग बहुत से होते हैं, लेकिन उसमें मेन उसका केमिकल कौन सा है, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे केमिकल हो गए, लेकिन इसका मेन केमिकल जो होता है, मेन केमिकल, ये आपका क्या लाता है, केमिकल क्लासिफाई, और मेन केमिकल के आधार पर हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। कैटेगरी, ये हो गया आपका कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हो गया कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इधर ड्रग हो गया, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया, डिजिटेलिस, सिन्ना, जो सिन्ना और डिजिटेलिस प्लांट है, इसमें पार्टिकुलर पाया जाता है क्या, ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ये एक केमिकल है जो कि प्लांट से पाया जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है, एल्कोलाइड्स क्या होता है, टैनिन्स क्या होता है, वोलाटाइल सॉल्ट क्या होता है, या फिर विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ये आपका डिजिटेलिस या फिर सिन्ना हो गया, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड। तो अगर इसको हम लोग अगर डिजिटेलिस या सिन्ना को अगर क्लासिफाइड करेंगे हम लोग केमिकल के बेस पे, तो इसका मेन केमिकल क्या हो जाएगा,
ग्लाइकोसाइड। वैसे सिनकोना हो गया, धतूरा हो गया, इसमें क्या पाया जाता है मेन केमिकल? एल्कोलाइड्स। जैसे माइरोबालन हो गया, पेल कैटेचू हो गया, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है मेन केमिकल? टैनिन्स पाया जाता है। जैसे क्लोव हो गया, टेनल हो गया, तो इसमें मेन केमिकल होता है वोलाटाइल ऑयल। जैसे सार्क लिवर ऑयल या फिर कोड लिवर ऑयल, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। अगर इन सबको अगर हम क्लासीफाइड करेंगे केमिकल के बेस पे, ये आपका क्या कहलाएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार तो हैं ही आप लोग। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये पांचवा, इसको समझते हैं, कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो, इसमें कीमो शब्द है। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल, ठीक है, केमिकल। और आपका टेक्सो, टेक्सो मतलब उसका फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, ये हो गया कीमो टेक्सो क्लासिफिकेशन। अगर किस फैमिली में कौन से केमिकल पाया जा रहा है, ठीक है, जैसे किसी फैमिली का प्लांट है, उसमें कौन से केमिकल पाया जा रहा है, अगर उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? कीमो टेक्सोनॉमिकल। समझ लेते हैं पहले इसको। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज बायोलॉजिकली एंड केमिकली टुगेदर। बायोलॉजिकली एंड केमिकली टुगेदर, उसमें केमिकल कौन सा पाया जा रहा है और उसको बायोलॉजिकली किसके आधार पर डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, किस फैमिली में कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, उस केमिकल के आधार पर उस फैमिली को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है? कीमोटेक्सोनॉमिकल। क्लियर हो गया? ठीक है, नहीं क्लियर होता एक बार और समझ लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज बायोलॉजिकली एंड केमिकली, ठीक है, बायोलॉजिकली मतलब जो उसका होता है फैमिली, जीनस, स्पीसीज या फिर केमिकल्स में कौन से केमिकल पाया जा रहा है, ठीक है, अगर उसके आधार पर हम डिवाइड करें तो आपको क्या कहलाएगा? कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल मतलब कि कौन सा, या फिर थेराप्यूटिक कौन सा केमिकल किस बीमारी को ठीक कर रहा है, मतलब समझे आप लोग? जैसे कोई भी ड्रग हो गया, वो किस बीमारी के लिए यूज हो रहा है, अगर उसके आधार पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द, पहले फिर से समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि जो केमिकल है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, वो किस बीमारी के लिए ठीक कर रहा है, वो मतलब किस डिजीज को या फिर किस बीमारी को ठीक कर रहा है, और उसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसका है। अगर जिस बीमारी को ठीक कर रहा है उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर उसके आधार पर हम लोग क्लासीफाइड कर रहे हैं तो ये क्या क्या कहलाता है? आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी होता है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, अगर उसमें अगर पेट के जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर ठीक कर रहा है जो ड्रग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। उसको इसके आधार पर डिवाइड करेंगे। पहला इसमें आता है जैसे कार्मिनेटिव, ये चल क्यों नहीं रहा है, रुक जाइए। एक मिनट। ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो ड्रग हमारे जीआईटी में वर्क करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, इसमें आपका कार्मिनेटिव जो भी हमारे स्टमच जो हो गया आपका, इसमें
जो गैस बनते हैं, ठीक है, इसमें जो गैस बनते हैं इसको ठीक करते हैं कौन? कोरिएंडर यानी कि धनिया, कार्डेमम। ये जो दो ड्रग होते हैं, क्रूड ड्रग, ये दोनों गैस को कम करते हैं। इसको बोला जाता है क्या? कार्मिनेटिव, ठीक है। दूसरा हो गया इमेटिक्स, जो वोमिटिंग, जिससे वोमिटिंग हो रहा है ना, गांव की भाषा में बोलते हैं उल्टी हो रही है, तो जो वोमिटिंग होती है ना उसको इपेकुन्ना, जो इपेकुन्ना ड्रग है ये उसको ठीक करता है, इमेटिक्स को यानी कि वोमिटिंग को, ठीक है। इसका एक मिनट, ये फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्यूटिकल एक्शन है। अगर इसके हम लोग फंक्शन के आधार पर अगर इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्यूटिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। ड्रग एक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कार्मिनेटिव हो गया, इमेटिक्स हो गया, और या फिर लग्जेटिव। लग्जेटिव और परगेटिव आप लोग नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता है? पहले लग्जेटिव जो होता है नॉर्मल कंडीशन होता है, और परगेटिव जो होता है इसी का अपडेटेड वर्जन होता है, एक तरफ से बोल सकते हैं आप लोग। क्योंकि लग्जेटिव जो होता है नॉर्मल कंडीशन होता है, लेकिन जब लग्जेटिव से बेसी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके स्टूल, जो स्टूल होते हैं वो क्या होते हैं? टाइट हो जाते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसको बोलते हैं लग्जेटिव, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं परगेटिव। तो इसमें कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? एलो और इस फैगुला। अगर इस दोनों, अगर इसके फंक्शन के आधार पर या फिर इसका थेराप्यूटिक के आधार पे अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो ये क्या कहलाता है? थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन या फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड वाला। ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया ना, नोज से लेके पूरा लंग्स तक, तो अगर इसमें अगर किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है तो ये आपका क्या कहलाता है? ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम का अगर जो ड्रग ठीक कर रहा है, अगर उसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इसके फंक्शन के आधार पे, तो ये आपका क्या कहलाता है? थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? जो कफ होता है, कफ जैसे बलगम बोलते हैं, जैसे खांसी आती है तो अगर इसको एक्सपेक्टोरेंट, इक्वेरिस या फिर वसाका, ये जो दो ड्रग हैं, हम लोग जैसे खांसते हैं तो कफ निकलता है ना, तो उसको ये ड्रग क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, हमारे बॉडी से कफ को निकालने में हेल्प करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। एंटीट्यूसिव क्या होता है? ये भी वैसे सेम होता है। एंटीट्यूसिव ये भी वो वही कंडीशन होता है, जैसे खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो अगर उसको ठीक कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीट्यूसिव। जैसे ओपियम हो गया, टोलू बाल्सम हो गया, बहुत से जो आता है सिरप आता है नहीं खांसी के लिए, जो सिरप आता है तो उसमें ओपियम की बहुत कम मात्रा में रहती है, ठीक है। ये ठीक करता है खांसी को, उसको बोलते हैं एंटीट्यूसिव। और तीसरा हो गया ब्रोंको डायलेटर, जो हमारा ब्रोंकिया होता है ना, ब्रोंकिया जैसे लंग्स में, लंग्स, ये ब्रोंकिया हो गया, ये ब्रोंकिया हो गया, ये ब्रोंकियल्स के इससे छोटे छोटे एल्वोलाई निकले रहते हैं, सॉरी, इससे छोटे छोटे एल्वोलाई निकले रहते हैं। ये जो आपका ब्रोंकिया है वो डायलेट कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये ब्रोंकिया हो गया तो ये क्या कर जाता है? ये सिकुड़ जाता है, ठीक। तब जो ये ड्रग है इफेड्रा है, इसको क्या करता है? ब्रोंको डायलेटर, इसको डायलेट करता है, मतलब कि जब सिकुड़ जाता है इसको डायलेट करता है, थोड़ा सा चौड़ा करता है। ये अस्थमा के कंडीशन में होता है। अस्थमा जब हो जाता है ना तो उस कंडीशन में इस ड्रग को यूज करते हैं इफेड्रा, ये इसको ठीक करता है ब्रोंको डायलेटर को, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पहला इसमें आता है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। कार्डियोटोनिक्स जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट हो गया, हार्ट के मसल्स को
यानी कि हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा फास्ट करता है, उसका कंस्ट्रक्शन को फास्ट करता है, इसलिए जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी फ्लो करता है, उसको बोलते हैं कार्डियोटोनिक्स। डिजिटलिस स्क्विल, ये जो 2 ड्रग हैं ये क्या करते हैं, कार्डियोटोनिक्स यानी कि हमारे हार्ट को कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं, उसको हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। वो क्या होता है कि ब्लड जो हमारे बॉडी में ईजिली जल्दी से पहुंचता है, उसको बोलते हैं कार्डियोटोनिक्स। ठीक है। अब दूसरा हो गया एंटी हाइपरटेंसिव। जो हमारा हाइपरटेंशन हो गया, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या फिर ब्लड जो फ्लो होता है हमारे बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन है, उसको कम करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, राओल्फिया जो ड्रग है ये देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो टेंशन है, हाइपरटेंशन, उसको कम होता है, उसको बोलते हैं क्या, एंटी हाइपरटेंसिव। ये राओल्फिया ड्रग हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में मदद करता है। ठीक है। वैसो कंस्ट्रक्शन इफेड्रा, जब हमारा वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इफेड्रा ड्रग है ये वैसो कंस्ट्रक्शन को डायलेट करता है और ब्लड को इजीली फ्लो होने में मदद करता है। ठीक है। आगे देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस स्टिमुलेट। जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको टी एंड कॉफ़ी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। स्टिमुलेट करने का मतलब एक्साइटमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सीएनएस स्टिमुलेटिंग। इसमें टी और कॉफ़ी ये इसका फंक्शन है, कॉफ़ी और टी का। ठीक है। इसमें सेकंड देखते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट बेलाडोना एंड हाइपोस्कैमस। जो बेलाडोना और हाइपोस्कैमस ड्रग हैं ये क्या करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है दिमाग में तो अगर बेलाडोना या फिर हाइपोस्कैमस ड्रग देंगे तो वो क्या करते हैं, हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मूड में ले जाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, यहीं पे हम लोग का दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है। दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।